यात्रा लेके जाने वाला हूँ और उज्जैन यात्रा माताओं को कराई होगी। मुझे पता है यहाँ से बहुत सारी माताएं उज्जैन गई थी, है ना। तो जब यात्रा कराई थी तो मैंने कहा कि भैया ऐसे ऐसा हम भंडारा कराएंगे। तो भैया ने कहा, उस दिन ने कहा कि मैं दिल्ली से आऊंगा और मैं सबको साथ में परोस करके भंडारा कराऊंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है कि मेवाड़ की धन्य धरा पे कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि हम कभी भी कुछ भी आधी रात को बोल देते हैं तो लोग हंसमुख इतने हैं, प्रेम इतना है, भाव इतना है, आधी रात को भी कहेंगे कि भैया ये करना, हाँ दीदी करते हैं। यहाँ की माताओं के अंदर भी ये भाव है। यहाँ की बहुत सारी माताओं के फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं। तो मैं तो भी आजकल बोलने लगा लूंगी तो आपके पतिदेव दुश्मन हो जाएंगे मेरे, हाँ। मैं बोलूंगी चलो हमारे यहाँ कथा में। अच्छा, कौन कौन मेरे साथ जाना चाहता है बताओ? अभी अभी धीरे से थोड़ा थोड़ा हाथ उठ रहा है, इधर हाथ, पहले इधर देखा जा रहा है, फिर इधर हाथ उठ रहा है। आपके अंदर वो प्रेम है, वो श्रद्धा है। हमने कुंभ में देखा कि कुंभ किस प्रकार से हिंदुओं की एकता, प्रेम, भाव, सद्भावना के साथ भरा रहा। लेकिन वही धर्मी नेता आते रहे और कहते रहे कि गंगा के पानी में ये है, गंगा तो ऐसी है, गंगा तो पीने योग्य नहीं है, गंगा तो नहाने योग्य नहीं है, ऐसी ऐसी बातें कहने लगे लोग। तब मैंने कुंभ की नगरी से कहा था कि गंगा माँ हमारी माता है और माता अगर काली भी होती है तो पूजने की योग्य ही होती है। मेरी गंगा पीने के योग्य भी है, स्नान के योग्य भी है, तर्पण के योग्य भी है। मेरी गंगा दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में एक आती है कि पूरी दुनिया के लोग जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो पृथ्वी में इतनी क्षमता नहीं कि हड्डियों को खा सके, अग्नि देवता में इतनी क्षमता नहीं कि हड्डियों को पूरी तरह से जला सके। लेकिन जब वही अस्थियां वो गंगा जी में लेके जाते हैं तो माँ गंगा उन सारी अस्थियों को अपने आप समाहित कर लेती है। तो फिर अखिलेश यादव जैसे लोगों की हिम्मत कैसे होती है गंगा मैया के बारे में ऐसे शब्द बोलने की? तो दुख इस बात का है कि हमारे देश के राजाओं को आप अनाप शनाप बोल सकते हैं, आप हमारे देश की नदियों को गलत बोल सकते हैं, आप हमारे देश में खड़े होकर के बीफ पार्टी कर सकते हैं, आप हमारे देश में खड़े होकर कश्मीर में, केरला में खड़े होकर, बंगाल में खड़े होकर के तिरंगे का अपमान कर सकते हैं। लेकिन अगर एक महिला देश की, भारत देश धर्म समाज के प्रति कुछ बोलती है तो उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लागू हो जाती है। मैं आप सभी से आज एक छोटी सी बात कहने जा रही हूँ। हम नववर्ष मना रहे है ना, नववर्ष का उत्सव है। देखो, आप लोग बोलोगे दीदी नववर्ष तो मना रहे, लेकिन जब से आप आई आप ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही, बता रही, आपको लगी नहीं रहा उत्सव मना रहे, ऐसा लग रहा है यहाँ से सीधे युद्ध करने ही जाएंगे। युद्ध ही उनका उत्सव होता है, इस बात को आप याद रखें। वीरों का उत्सव युद्ध होता है और जिस भूमि में भारत माता, गौ माता प्रहलाद करते हो वहां पर अभी शांति के भाषण नहीं दिए जाते, वहां पे क्रांति के गीत गाए जाते हैं। और मैं क्रांति के गीत तब तक गाती रहूंगी जब तक भारत भारतीय विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित ना हो जाएगा।